जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से लेके आया हूँ मॉडल सेट नंबर 22 जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान से है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/4 रह जाएगी। जी का मान होता है, जी का मान क्या होता है? यानी कि ये छोटा जी, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, इस छोटे जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा आप लोग जानते होंगे। विषुवत रेखा पृथ्वी के इस बीचों बीच एक 0 डिग्री जो लाइन होती है जिसको इक्वेटर कहते हैं, इसी लाइन को, इसी काल्पनिक लाइन को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और इस विषुवत रेखा पर जी का मान यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसका मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। आगे है जी का मान ध्रुवों पर। जी का मान, इस छोटे जी का मान ध्रुव पे, ध्रुव आप लोग देख सकते हैं, ये मान लेते हैं एक अर्थ है। अर्थ पे ये जो है ये ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस साइड में नीचे की तरफ साउथ पोल होता है। इसी दोनों को हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इस ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? महत्तम होता है, यानी कि सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी से अगर ऊपर, उस पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर उठते हैं या फिर नीचे जाने पर क्या होता है? जी का मान घटता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाता है। घूर्णन गति, अगर पृथ्वी जो घूर्णन कर रही होती है, तो इसकी घूर्णन गति अगर बढ़ जाती है, अगर ज़्यादा स्पीड होकर हो गई तो क्या होगा? जी का मान कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है, यानी कि पृथ्वी पर से, ये है जो पृथ्वी, और पृथ्वी पर से कोई भी वस्तु को पलायन कर देना है तो कितने की स्पीड से उसे छोड़ा जाए ताकि वो पृथ्वी पर फिर वापस नहीं आ सके, तो उससे पलायन वेग होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी से ऊपर जाती है तो वो पृथ्वी से पलायन कर जाएगी, वापस पृथ्वी पे नहीं आएगी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य के लिए पलायन वेग क्या है? सूरज, यानी कि सूरज से अगर कोई भी वस्तु पलायन करता है तो उसका है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को ये 3 क्वेश्चन सेम टू सेम एक ही पैटर्न का, एक ही मतलब टॉपिक का है। पृथ्वी से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य के लिए पलायन वेग है 42 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा के लिए है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किस चीज़ से? वायुमंडलीय के दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। आगे देखते हैं बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन। बैरोमीटर का पाठ्यांक, यानी कि बैरोमीटर का जो पारा है जो अचानक नीचे गिरता है, अचानक नीचे गिरता है, उसका मतलब होता है आंधी आने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिरता है तो उसका मतलब क्या होता है? वर्षा होने वाली है, यानी कि वर्षा होने की संभावना हो जाती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर, अगर कोई भी बर्फ का टुकड़ा है और इन दोनों टुकड़ों को आपस में अगर क्या करने पे, सटाने पे, दबाने पे क्या होगा? एक दूसरे से वो चिपक जाएगा, क्योंकि क्या होगा ना कि बीच में
दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, यानी कि दोनों बर्फ क्या होगा, यानी कि दोनों आसपास में रहेंगे तो बीच में क्या होगा, कोई एयर नहीं जाएगा और गलनांक घट जाएगा और क्या होगा, दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे और ये बर्फ एक जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही हो जाएगा। आगे है दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, ये क्वेश्चन था। शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10 क्यूब ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये होता है। बर्फ का घनत्व कितना होता है, 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या होती है, कम चढ़ता है। कोशिका नली में द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में जो है द्रव जो है कम चढ़ती है। ताप बढ़ने पर द्रव का श्यानता घट जाती है। अब देखते हैं हम लोग मॉडल सेट नंबर 29। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। अगर आंधी आने पे छप्पर कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी घर का ये जो छतरी होती है वो छतरी उड़ जाती है, यानी कि वो छतरी उड़ के निकल जाती है। तो ये कौन सा नियम का सिद्धांत है, किसका नियम का सिद्धांत है, ये है बर्नौली का सिद्धांत। किसका, बर्नौली का सिद्धांत के आधार पे इसको कहा गया है। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमा होता है ml इनवर्स टी स्क्वायर। इनवर्स कहने का मतलब होता है -1, इसे हम लोग इनवर्स कहते हैं, ml इनवर्स टी स्क्वायर। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि झूला का झूलने का गति जो है क्या होगा, घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाता है तो क्या होगा, आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है, क्या होती है, ध्वनि तरंगे। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में होता है, यानी कि ठोस में होता है। ये ऑप्शन वेस्ट क्वेश्चन है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा, ठोस में होगा। अगर ठोस वस्तु अगर है, आप लोग देखोगे एक लोहे का छड़, और एक तरफ अगर हम लोग किसी भी वस्तु से लोहे पे अगर एक तरफ आवाज़ करेंगे तो दूसरी तरफ अगर कान लगा के अगर कोई व्यक्ति है, एक तरफ ये मान लेते हैं लोहे का रॉड है और यहाँ पे अगर हम लोग आवाज़ करते हैं और यहाँ पे अगर कोई कान लगा के कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे बहुत ही तुरंत ही सबसे पहले इसे सुनाई देगी, और उसके बाद यहाँ पे अगर व्यक्ति कोई खड़ा है तो ये हवा के माध्यम से अगर आवाज़ जाती है तो इससे देर पहुँचेगी। इसी का कहने का मतलब क्या है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है ठोस में होता है। पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। श्रव्य तरंगे क्या होती है, यानी कि श्रव्य यानी कि ये जो है श्रव्य का मतलब होता है सुनने योग्य, हम लोग सुन सकते हैं, क्या सुन सकते हैं। और पराश्रव्य यानी कि सुनने योग्य नहीं होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि होती है उसे हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अब श्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। 17 मीटर तक में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से अगर आवाज़ जा रही है, आवाज़ ऐसे जो भी जा रही है और 17 मीटर की दूरी पर कोई आदमी है तो उसे क्या होगा, और वो आवाज़ बिल्कुल ही एकदम स्पष्ट सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में होता है। ध्वनि का वेग का मान सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है।
1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 इंटू 10 टू द जूल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, यानी कि हम लोगों का टेम्परेचर कितना होता है। अगर सेल्सियस में एग्जामिनेशन में पूछा जाए इन सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कमरे का सामान्य ताप होता है, कमरे यानी कि रूम, किसी भी रूम का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में क्या कहेंगे 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल, किलोग्राम, केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल या फिर किलोग्राम या फिर केल्विन, ये तीनों होते हैं विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल और किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। झरने में जब ऊंचाई से गिरता है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लेते हैं हम लोग, आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग एक झरना बना के देख लेते हैं क्या होगा। अगर ये पहाड़ है और इस पहाड़ से पानी आ रही है झरना से पानी गिरते हुए, तो क्या होगा, उसका ताप, पानी आ रहा है और यहाँ पे टकराते ही क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर टकराती है, अपने हाथ को आप रगड़ के देखो तो क्या होगी, टकराएगी तो क्या होगा, उस गर्म हो जाएगी आपकी हाथ। उसी प्रकार ये अगर पानी ऊपर से झरना से गिरती है, ऊंचाई से गिर रही है, तो नीचे आके टकराते ही क्या होगी, उसकी ताप क्या हो जाती है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। एक ताप का सेल्सियस पैमाना और परम शून्य ताप क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होती है। इलेक्ट्रिक जग जो होता है, इलेक्ट्रिक जग में लोग पानी गर्म करके पीते हैं या फिर चाय बना के भी पीते हैं। इस तरीके का एक नया इलेक्ट्रॉनिक आया है जग, जिसमें क्या होता है, वो पानी गर्म कैसे होती है, संवहन के कारण होती है। किसके कारण होती है, संवहन के कारण होती है। बैरोमीटर एक यंत्र है, क्या मापने का यंत्र है। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन बैरोमीटर के रिलेटेड किया था। बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरने लगता है या फिर अचानक गिर जाता है या धीरे धीरे गिरता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या है, बैरोमीटर का यंत्र क्या मापता है, ऊष्मीय विकिरण। आगे है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन कहते हैं। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं जमती है। ऐसे रात जिसमें अभी हम लोग ओस देखते हैं, फॉग जो हो जाती है, तो ज़्यादा तेज हवा अगर रात में अगर बह रही होगी तो क्या होगा, उस रात में क्या होगा, ओस नहीं ओस नहीं बनती है, क्योंकि क्या हो जाती है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी पर ग्राम होती है।
रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में हम लोग देखते हैं एक थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है, क्या काम होता है, वो एक जैसा एक समान टेम्परेचर बनाए रखता है थर्मोस्टेट। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? यह बताया था ग्रोमाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन ने किया। किसने किया? आइंस्टीन ने किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।